servant of Christ John, परमेश्वर का संत, जिसे भेजा गया है परमेश्वर के पुत्र होने का संदेश फैलाने के लिए और अमर जीवन का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाने के लिए। मैं एक रक्षक हूं उन आयामों का जहां मिलन होता है, जहां महिमा के लोक खुलते हैं, जहां आत्मा का स्थानांतरण होता है, जहां आरोहण होता है परमेश्वर की विविध महिमा में। पौलुस ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम तैयार रहो एक विशेष युद्ध के लिए, क्योंकि तुम्हें लड़ना है आत्मिक लोकों पर फिर से अधिकार पाने के लिए, क्योंकि वही लोक, वही अदृश्य आयाम मनुष्य के जीवन और उनकी दिशाओं को नियंत्रित करते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, परमेश्वर का संपूर्ण कवच पहन लो ताकि तुम खड़े रह सको अंधकार के चलते तीरों के विरुद्ध। और पवित्र आत्मा ने कहा, अब समय आ गया है कि मसीह की देह उठो, आत्मिक शक्ति के आयामों में ऊपर बढ़ो और वहां शासन करो उन सब शक्तियों पर, क्योंकि प्रधानताएं शक्तियों पर राज करती है और शक्तियां ही प्रभुत्व बन जाती है। यदि तुम नहीं जानते कि आत्मिक लोकों में तुम्हारा स्थान क्या है, तो तुम कभी भी अपने वातावरण पर, अपने क्षेत्राधिकार पर उस प्रभाव को नहीं डाल पाओगे जो परमेश्वर ने तुम्हें देने का आदेश दिया है। तुम राजा हो और याजक भी, तुम राजकुमार हो, तुम राजकुमारी हो। इसका मतलब है, अगर तुम राजकुमार हो तो तुम्हारे भीतर है शासन करने की शक्ति, तुम्हारे पास है सामर्थ्य हर शक्ति पर अधिकार करने की। एक याजक के रूप में तुम्हें ऊपर उठना चाहिए, आत्मिक प्रभुत्व के आयामों में प्रवेश करना चाहिए, जहां शक्तियां झुकती हैं, जहां तुम राज करते हो और अपने नगर, अपनी समुदाय में उद्धार लाते हो। पर ध्यान दो, इससे पहले कि तुम उन अंधकार की राजकुमार को हटाओ जो इन शक्तियों पर शासन कर रहा है, तुम्हें एक आत्मिक युद्ध से गुजरना होगा। यही पौलुस कह रहे थे, हमारा संघर्ष है। क्या तुम समझ पा रहे हो? प्रधान आत्माएं तुम्हारे ऊपर हमला नहीं कर रही, क्योंकि तुम अभी आत्मिक रूप से बहुत छोटे हो। वे तुम्हारे ऊपर नहीं, बल्कि उस असर के खिलाफ हैं जो परमेश्वर ने तुम्हारे जरिए फैलाना तय किए हैं। तुम्हारे उस क्षेत्र पर हमला कर रही है जहां परमेश्वर ने तुम्हें प्रभावशाली बनाया है। क्या तुम्हें याद है दानिएल को? जब उसने प्रार्थना शुरू की तो आत्मिक आयामों में कुछ हिला, स्वर्गदूत उतरने लगे, आकाश में युद्ध छिड़ गया। जब तक दानिएल अपने महल में आराम से बैठा था, कुछ नहीं होता था, लेकिन जैसे ही वह अपने नगर में उतरा और समुदाय के गढ़ों से टकराया, युद्ध शुरू हो गया। क्योंकि जब प्रकाश की प्रधानताएं उठती हैं तो अंधकार की प्रधानताएं भिड़ती है। यह टकराव है प्रभाव का, यह टकराव है प्रभुत्व का, यह आत्मिक राजनीति है। कौन लेगा फिर से वह प्रभाव जो यीशु ने कब्र से जीत लिया? अब सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी प्रार्थना बदल जाएगी। तुम रणनीति से प्रार्थना करोगे और परिणाम देखोगे, क्योंकि अब तुम्हें पता होगा क्या करना है, कैसे करना है। एक सेवक के रूप में तुम कहोगे, मैं अब उस आत्मिक आयाम में प्रवेश करता हूं जो इस जगह को नियंत्रित करता है। हे दुष्ट प्रधानता, वह सिंहासन, वह स्थान मेरा है। कौन हो तुम? मैं राजा हूं। क्यों? क्योंकि मेरा पिता राजाओं का राजा है। उठो हे द्वारों, उठो हे अनंत द्वारों, कि राजा भीतर आ सके। अब ध्यान देना, मैंने पिता परमेश्वर को राजा नहीं कहा, वो राजाओं का राजा है। पर यह मैं कह रहा हूं, मैं राजा हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे राजसी अधिकार दिया है।
हमने सालों तक प्रचार किया, मैं राजा हूं। लेकिन सच्चाई यह है, राजा आत्मिक आयाम में राजकुमार होता है, और राजकुमार को बनना होता है एक शासक आत्मा जो शक्तियों पर शासन करे। इसीलिए हम समुदायों और देशों पर अधिकार नहीं कर पाए, क्योंकि हमें अपने आत्मिक स्थान का ज्ञान नहीं था। जब बाइबल कहती है उठो हे द्वारों, तो वह ऊपर उठने की बात कर रही है, क्योंकि वे द्वार आत्मिक हैं, न कि दिखाई देने वाले भौतिक द्वार। उठो हे द्वारों, उठो हे अनंत द्वारों, कि राजा प्रवेश करे। सुनो, केवल राजा ही उन द्वारों से प्रवेश कर सकते हैं, केवल वे जो शासन के योग्य हैं। और बाइबल कहती है यीशु ने प्रधानताओं और शक्तियों को हराया और उन्हें खुलेआम पराजित करके दिखाया। अब सुनो, जहां प्रधानताएं होती है वहां शक्तियां भी होती है। प्रधानताएं और शक्तियां साथ साथ चलती हैं। मैं तुम्हें दो महान आत्मिक सत्यों की बात बताने वाला हूं, जो तुम्हारी सेवकाई को ऊंचाई पर ले जाएंगे और तुम्हारे प्रभाव को बढ़ाएंगे। पहला, इसे कहा गया है आकाश की शक्ति। बाइबल कहती है शैतान आकाश की शक्ति का राजकुमार है। पर सुनो, परमेश्वर के पुत्र होकर हम ही थे जिन्होंने उसे वह स्थान दे दिया, वो स्थान जो मूल रूप से हमारा था। उन्होंने कहा, जब यीशु कब्र से जी उठे, उन्होंने कहा सारी शक्ति अब मुझे दी गई है। ध्यान दो, उन्होंने कहा शक्ति, प्रधानता नहीं, क्योंकि शक्तियां शासन करने वाली आत्मिक व्यवस्थाएं हैं। वे आत्मिक सभा जैसे स्थान हैं जहां सिंहासन है और वहीं से सब कुछ नियंत्रित किया जाता है। जो कोई उस सिंहासन पर बैठता है वही उस स्थान की दिशा बदल सकता है। इसलिए जब यीशु जी उठे, उन्होंने सब शक्तियां फिर से प्राप्त की। उन्होंने कहा स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पाताल में सारी शक्ति अब मेरी है। अब सुनो, आकाश की शक्ति क्या है? यह मनुष्यों के हृदयों तक पहुंचने का मार्ग है। जो भी आकाश की शक्ति पर राज करता है वह मनुष्यों के विचारों को नियंत्रित कर सकता है। पौलुस ने कहा यीशु ने अपना कार्य पूरा कर दिया है। उन्होंने स्वर्ग, पृथ्वी और अधोलोक तीनों जगह की खोई हुई शक्तियों को वापस ले लिया है। अब उन्होंने हमें सौंपा है। मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, पर सवाल है हम उस शक्ति के साथ क्या कर रहे हैं? शक्ति केवल बोलने के लिए नहीं होती, शक्ति होती है शासन के लिए, नियंत्रण के लिए, सही जीवन की रीति और नियम बनाने के लिए। बाइबल कहती है इस संसार की रीति पर मत चलो, बल्कि अपने मन के नवीकरण से बदलो, क्योंकि इस संसार की एक प्रणाली है जिसे आकाश की शक्ति के राजकुमार ने गढ़ा है। वही आत्मा जो अब भी अधर्म के पुत्रों काम कर रही है। अब सुनो, बाइबल कहती है कि इस संसार का देवता जो आकाश की शक्ति का राजकुमार है, उसने मनुष्य के मनों को अंधा कर दिया है। वही आकाश की शक्ति का राजकुमार मन के रास्ते से अंदर घुसता है और लाखों करोड़ों लोगों की सोच पर पर्दा डाल देता है। इसलिए वे मसीह के सुसमाचार को देख नहीं पाते। इसलिए सुसमाचार केवल लोगों को सुनाने की बात नहीं है, सुसमाचार है आकाश के आयामों में ऊपर उठकर मन के लोकों में प्रकाश भेजने की प्रक्रिया। जब तुम यह करते हो, जब तुम आत्मिक रूप से ऊपर बढ़ते हो, तब तुम आकाश की शक्ति पर शासन करने लगते हो। और फिर तुम्हें सिर्फ 20 लोगों को भेजना होता है अपने नगर में। वे 20 लोग जब कहते हैं यीशु प्रभु है, पूरा शहर जाग उठता है। लोग कहते हैं हाँ प्रभु, बताओ कहां है चर्च, मुझे यीशु से मिलना है, क्योंकि तुमने पहले ही आत्मिक आकाश पर कब्जा कर लिया था। यही कारण है कि कुछ दिनों की सभाओं में ही स्टेडियम भर जाता है
क्योंकि उससे पहले तुमने आकाश के राजकुमार पर विजय पाई थी। तुमने उन विचारों को बदल दिया था जो लोगों को अंधकार में बांधते थे। सुनो, तुम एक राष्ट्र बदल सकते हो। तुम अपने समुदाय, अपनी संसद, अपने देश को बदल सकते हो। तुम एक पूरे महाद्वीप की दिशा मोड़ सकते हो। बस एक काम करो, एक गुप्त स्थान खोजो, एक जंगल या एक एकांत स्थान, और वहां प्रवेश करो। अपने देश का नाम लो, उसका मानचित्र अपने सामने रखो और आत्मा में ऊपर बढ़ो। क्योंकि जब तुम आत्मिक ऊंचाइयों पर चढ़ते हो तो परमेश्वर तुम्हें नई रैंक देता है। तुम्हारी आत्मा बढ़ती है, तुम्हारा प्रभाव फैलता है और तुम आत्मिक जगत में गहराई पकड़ लेते हो। जब तुम उन अदृश्य आयामों को पकड़ लेते हो तो कुछ बदलता है, कुछ हिल जाता है और फिर तुम उस आयाम से जीत कर नीचे लौटते हो। पर अब तुम वो नहीं, तुम अब एक शासक बन चुके हो आकाश के आयामों में। अगर यह संदेश आपको आशीष दे रहा है तो इसे शेयर करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन बदलता है। और याद रखो, सब कुछ, सब सामर्थ, सब महिमा यीशु ही की हो। आमीन। सर्वेंट ऑफ क्रिस्ट जॉन, परमेश्वर का संत, जिसे भेजा गया है परमेश्वर के पुत्र होने का संदेश फैलाने के लिए और अमर जीवन का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाने के लिए। मैं एक रक्षक हूं उन आयामों का जहां मिलन होता है, जहां महिमा के लोक खुलते हैं।